आपको सेवा के लिए तैयार रहना है। एक वचन परमेश्वर ने मुझे दिया था, फिलिपियों उसका 1 उसकी 3 से 5 तक कहते, मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं, इसलिए कि तुमने पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। कहते पहले दिन से लेकर आज तक तुम सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। ये कल विजन में वहां पर इसका हिस्सा शेयर करूंगा कि आप सुसमाचार सुनाने में क्या आप सहभागी होना चाहते हैं? क्या आप जुड़ना चाहते हैं रूहों को बचाने वाले कार्य से? बार बार अब यूके में मीटिंग्स होंगी, तो आपको क्या आप रूहों को बचाना चाहते हैं? यूके के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना कि लोग कैसे प्रभु से पीछे हट रहे हैं, कैसे लोग प्रभु से दूर हो रहे हैं। कि आप चुप बैठे रहेंगे? अपने वरदानों को उपयोग करो। प्रार्थना का वरदान है, तो आपको मैं न्यूजीलैंड लास्ट मीटिंग करके आया हूं। न्यूजीलैंड में मैं एक सेवकों की मंडली अनाउंस करके आया हूं कि आने वाले समय में जो लोग सेवा करना चाहते हैं उनकी अलग मीटिंग हुआ करेगी। जो लोग अपनी ब्लेसिंग के लिए आते हैं उनके लिए अलग मीटिंग होगी, पर जो सेवा करना चाहते हैं उनके लिए अलग मीटिंग होगी, सेवकों की मंडली। तो आप ये 4 प्रकार की सेवा ले सकते हैं। उसमें आप उसको, अगर सेवकों की मंडली में आना चाहते हैं, अगर आप नेक्स्ट टाइम सुसमाचार के फैलाने में इस विजन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप इस सेवकों की मंडली में आ सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहला कार्य है, आप अगर प्रार्थना योद्धा बनना चाहते हैं, प्रार्थना के द्वारा क्या मैं प्रार्थना किया करूंगा घर में 2-2 घंटे, मैं इस सेवकाई का प्रेयर पार्टनर बनूंगा, प्रेयर वॉरियर आप बनेंगे। आप घर में आधा घंटा 1 घंटा लेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, तो आप इस टीम का हिस्सा हो। सेकंड काम, आप सुसमाचार के लिए अगर जाया करेंगे तो आप इस टीम का हिस्सा हो, सेवकों की मंडली का। तीसरा काम, अगर आपके पास बोने का गिफ्ट है तो आप क्रूसेड अरेंज करेंगे, आप मिलकर एक टीम बनेंगे कि हम ये क्रूसेड टीम बनेंगे, हम मिलकर यहाँ करवाना चाहते हैं, हम बर्मिंघम में कराना चाहते हैं, हम यहाँ करवाना चाहते हैं, हमारे यहाँ आप आएँ, तो हम यहाँ एक टीम बनना चाहते हैं। तो आप अपना नाम लिखा सकते हैं, पेपर वर्क टीम जहाँ भी बैठी, शायद इधर बैठी है, तो आप अपने नामों को वहाँ पर लिखा सकते हैं। आपको सेवकों की मंडली का हिस्सा बनना है। लेकिन जैसे बोने का वरदान मिला है वो बोने में लगाएं, जिनको प्रेयर का वो प्रेयर करे, जो देने वाला वो दे। हालेलुया। तो इसीलिए कहते हैं सुसमाचार को फैलाने ने आज तक तुम मेरे सहभागी रहे, तो आपको मेरे सहभागी बनना है। जैसे हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा में सहभागिता है, प्रभु के दास की उसमें सहभागिता है, तो आपको भी उसमें सहभागी होना है। कहते पहले दिन से लेके आज तक तुम मेरे सहभागी रहे हो। पहले दिन से। कई लोग केवल शुरुआत करते हैं पर एंड तक खड़े नहीं रहते। आपको एंड तक खड़े रहना है पूरे सहयोग के साथ, क्योंकि जो सेवकों की मंडली होगी, मेरा विजन ये है कि यूके में केवल एक नहीं, सेवक आए और अलग अलग जगहों में सेवा करें और वो ब्लेस हो। क्योंकि हर एरिया को बचाना, चाहे जितनी मर्जी बड़ी चर्च खड़ी कर लो, पंजाब में जितनी मर्जी बड़ी चर्च कितनी ज्यादा है, बहुत रिवाइवल आ चुका है, फिर भी जब भी किसी रोड पर किसी मॉल पर जाते हैं तो 2-4 मसीही मिलते हैं कभी। तो इसका मतलब रिवाइवल कितना जरूरी है, कितनी रूहों को बचाना है। हालेलुया। हाँ, कभी हम एयरपोर्ट में जाते हैं 2-3 मसीह मिल जाते हैं, पर सारे ज्यादा क्यों नहीं? हालेलुया। कहीं भी जाएं लोग पहचान लेते, पर ज्यादा क्यों नहीं है? तो इसीलिए आपको पहचानना है, आपको कार्य करना है, देरी मत कर देना। पंजाब के लोग सोचते हैं देरी हो गई, हम रोक नहीं पाए इन लोगों को बढ़ने में, रिवाइवल आने में रोक नहीं पाए, अब बहुत देरी हो चुकी है। वो खुद कह रहे हैं कि अब ये बहुत बढ़ेगा, ये पूरा पंजाबी ये मसीही कंट्री बन जाएगा देश। आपको यहाँ का अपना कार्य पूरा करो, बाकी मैं आपको सेवकों की मंडली में इन चीजों को बता सकूंगा। तो आपको प्रभु की सुसमाचार के लिए, रूहों को बचाने के लिए खड़े होना है। कल कुछ ऐसा भी होगा प्रीच, तो आपको तैयार रहना है सेवकों की मंडली का हिस्सा बनने के लिए। आपको नाम लिखाना है, मेरी टीम आपसे बात करेगी, फिर आप लगातार उस टीम का हिस्सा बनेंगे, सुसमाचार में जाएंगे, मीटिंग अरेंज का हिस्सा बनेंगे, प्रार्थना योद्धा का हिस्सा बनेंगे, और जहां भी आप कैसे भी कार्य कर सकते हैं, आप वर्शिप टीम का हिस्सा बन सकते हैं कि मुझे मैं क्वायर में अच्छा गा सकता हूं, मुझे आने वाले समय मौका दिया जाए आपके क्रूसेड में, मैं अच्छा सीखूंगा, आने वाले समय मुझे बजाने का दिया जाए, मैं वॉलंटियर बनूंगा। तो जो वॉलंटियर बनना है उसको एक दिन में आके कोई भी वॉलंटियर की सेवा ले सकता है, ये तो अच्छी होती है, ये तो कोई भी कर सकता है, पर लगातार हिस्सा बनना है। तो जो वॉलंटियर्स भी होंगे सेवकों की मंडली, उनके साथ अलग मीटिंग हुआ करेगी,
जूम मीटिंग हुआ करेगी, उनको तैयार किया जाएगा। ऐसी तरह मैंने न्यूजीलैंड में एक समय 4 बंदों को तैयार किया था, 4 से 14 हो गए, 14 से 40 हो गए, 40 के बाद अब बार बार मीटिंग न्यूजीलैंड में हो रही है। अब हम बड़े लेवल पर करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे, गोरों के बीच में, सब चीज़ों में हम उसे आने वाले लेवल में लेके जा रहे हैं। इंग्लिश स्टाइल लेके जा रहे हैं, यहाँ का भी रख रहे हैं, सारा इंग्लिश टच लेके जाएंगे, वो सारा विजन रेडी है। तो क्या आप इस दर्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो आपको तैयार रहना है। आपकी लिस्ट मेरे पास आनी चाहिए ताकि उन सेवकों की मंडली में अधिक से अधिक लोग जुड़ें और सेवा का काम बढ़ाया जाए, रिवाइवल आए। और अलग अलग जगह आने वाले समय उसमें पास्टर्स मीटिंग हुआ करेगी, अलग अलग जगह से पास्टर्स आया करेंगे। बस मेरा काम है पास्टर को ब्लेस करना, अपने रेवलेशन वेद शेयर करना, उन्हें वो अनॉइंटिंग देना, उन्हें प्रार्थना में रखना, ताकि जो अलग अलग एरिया में वो बढ़ते जाएं, अलग अलग एरिया में काम करें। और आने वाले समय हर देश में, हर कंट्री में, हर गली में, हर मोहल्ले में पास हाउस चर्च होनी चाहिए। हालेलुया, हर जगह काम। तो आपको याद रखना है, बहुत बड़ा काम है जो करना है। आपके बीच में से ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रभु आज टच के बाद निखारेगा, तैयार करेगा। तो आपको तैयार रहना है सेवकों की मंडली का हिस्सा बनने के लिए। कौन सी सेवा आप लेना चाहते हैं, किस हिस्सा बनना चाहते हैं? अगले हो सकते तो प्रभु की दया से लगभग 6 महीने के अंदर अंदर मैं दोबारा फिर आऊंगा, अगर आप उसके लिए तैयार है। हालेलुया, अगली मीटिंग पूरी तैयारी के साथ करना है, पूरी चीजों को करना है। आज मैं देख चुका हूं आपकी भूख को, आपके प्यास को, आपके सिस्टम को। और जो मैंने पाया वो ये पाया, आप बहुत कुछ कर सकते खुदा के लिए। आप में से मुझे आत्मिक स्मेल आ रही है, आत्मिक व्यक्ति स्मेल कर लेता है दुष्ट आत्मा की, किसी व्यक्ति के प्रेजेंस और आत्मिक प्रेजेंस, आत्मिक स्मेल आ रही मुझे आपके अंदर से कि आप में से ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रभु बहुत यूज करेगा अपने कामों में। प्रभु ने बताया, जैसे प्रभु ने कहा मूसा को भेजा, मैंने तुझे भेजा ने छुटकारा देने के लिए। प्रभु ने प्रोफेटिक वर्ड दिया कि आप लोगों के छुटकारे का कारण बनने जा रहे हैं। अब चाहे आप खुद की प्रार्थना करने के द्वारा छुटकारे का कारण बनने जा रहे हैं, चाहे आप इस बार बार क्रूसेड के हिस्सा बन के आप लोगों के छुटकारे का कारण बन जा रहे हैं, चाहे किसी के पास सुसमाचार लेके आप छुटकारे का कारण बनने जा रहे हैं, चाहे रोज 1 घंटा यूके के लिए प्रार्थना करके प्रार्थना योद्धा के द्वारा आप छुटकारे का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पर आप छुटकारे का हिस्सा बनने जा रहे हैं, पर हो सकता है आने वाले समय आप मेरे साथ होकर यहाँ पर गिटार बजा के वर्शिप कर रहे होंगे और वर्शिप के दौरान लोग छुटकारा पाएंगे। पर आप छुटकारे का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप दूसरों के छुटकारे का कारण बनने जा रहे हैं। विश्वास की घोषणा करो, मैं दूसरे के छुटकारे का कारण बनने जा रहा हूं। प्रभु मुझे अभिषेक देने जा रहा है, वो मुझे आज आत्मा से भरने जा रहा है। मैं दूसरे का छुटकारे का कारण बनूंगा, मैं परमेश्वर की महिमा का पात्र बनूंगा, मैं उसका आदर योग्य दास बनूंगा, मैं उसका विश्वास योग्य सेवक बनूंगा। बोलो खुदावंद तेरा धन्यवाद।